हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वोकैब विद देसी तड़का के एक और नए सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने एक बात पूछी थी आप लोगों से। उस समय पे पुलवामा का जस्ट अटैक हुआ था फरवरी में, और मैंने एक बात पूछी आप लोगों से कि क्या पाकिस्तान से हमें लड़ाई करनी चाहिए, और जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था मुझे वैसा ही जवाब मिला। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन, है ना, लड़ाई करना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, मेरा आज फिर आपसे एक क्वेश्चन है, अगर लड़ाई करना सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है। देखो, बीइंग यूथ, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे देश के अंदर क्या चीजें हो रही हैं हम उन चीजों पे नजर बना के रखें, क्योंकि अल्टीमेटली कल को ये देश हम चलाने वाले हैं, और अगर हम इस देश को चलाने वाले हैं तो इस देश के हर अफेयर में हमारा इंटरफेरेंस जरूरी है। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों से, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने मुझे कहा कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, देन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान? कैसे कश्मीर के अंदर से टेररिज्म को खत्म किया जाए, कैसे टेररिज्म को खत्म करके कश्मीर को फिर से एक टूरिज्म सपोर्ट बनाया जा सके। ठीक है ना। एक टाइम होता था जब टूरिज्म के थ्रू उनका पैसा चलता था, वहां पे इतना सब चलता था, लेकिन आज की डेट में टोटली टेररिज्म के कारण वहां पे सब चीजें खराब हो चुकी है। तो कैसे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को, कैसे कश्मीर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। मैं जरूर इस चीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा अगले आने वाले एपिसोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वो कैब विद देसी तड़का के एक नए सेशन में हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हम जो भी कर रहे हैं, हम पिछले काफी दिनों से रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, आज हम जो भी करने वाले हैं ना, उसमें मुझे एक एक्चुअल में डाउट है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि बच्चों को ना ये दो वर्ड्स होते हैं जिनमें डाउट रहता है। एक वर्ड तो है प्रोस्पेक्टिव, और जो दूसरा वर्ड है बिल्कुल मिलता जुलता था, पर्सपेक्टिव। आई गेस आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज हम इन दोनों वर्ड्स को इस तरीके से सीखेंगे कि ये वर्ड्स कभी भी हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम नहीं देंगे। ठीक है जी। एक वर्ड मेरे पास है प्रोस्पेक्टिव, दूसरा वर्ड मेरे पास है पर्सपेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव दोनों वर्ड मिलते जुलते से हैं। यहाँ आर ओ है, इधर ई आर है, बाकी तो वही है स्पेक्टिव, एंड दिस वन इज आल्सो स्पेक्टिव। ठीक है जी। तो आज हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ताकि हम इन सब चीजों को पहचान पाए। ठीक है जी। तो प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव की हम बात करेंगे। ऐसा ही एक और वर्ड है जो यूजुअली बच्चों को कंफ्यूज करता है, एंड दैट वर्ड इज perspicuous. That word is perspicuous, और इसी perspicuous की तरह जो मिलता जुलता वर्ड है, that word is conspicuous. Perspicuous and conspicuous अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें भी वही बात हो रही है। पीछे स्पिकुअस, स्पिकुअस, इधर पर इधर कॉम, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम इन चारों वर्ड्स को सीखेंगे, लेकिन इन चारों वर्ड्स को सीखने से पहले एक चीज और देखो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इन दोनों वर्ड में एक चीज कॉमन है, IVE, और ऐसा ही एक चीज यहाँ पे भी कॉमन है, OUS। ठीक है जी। अब पर और कौन तो अलग अलग है ही। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है, जो चीज यहाँ पे अलग है लेकिन दोनों वर्ड्स में कॉमन है, दैट इज स्पीक। और इन दोनों वर्ड्स में भी जो चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है, दैट इज स्पेक्ट। तो आज हम जिस रूट वर्ड की बात करने वाले हैं वो रूट वर्ड भी यही है। हमारे पास जो आज का रूट वर्ड है, दैट रूट वर्ड इज स्पेक्ट या फिर स्पिक। ये जो रूट वर्ड है स्पेक्ट या फिर स्पिक,
इस रूट वर्ड का हमारी लाइफ में, हमारी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूसेज है। इस वर्ड से, स्पेक्ट या स्पिक से आप लोग मिले होंगे जरूर इंस्पेक्ट में, आप लोग मिले होंगे जरूर इंस्पेक्टर में, आप लोग मिले होंगे जरूर इंस्पेक्शन में। इसी स्पेक्ट से वर्ड बनता है स्पेक्टिकल्स। इसी स्पेक्ट से वर्ड बनता है स्पेक्टिकल। इसी स्पेक्ट से वर्ड बन जाता है स्पेक्टिकल। तो शायद अब तक आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि हम जिस वर्ड रूट की आज बात करने वाले हैं वो वर्ड रूट स्पेक्ट, स्पेक्ट या स्पिक है, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट, स्पेक्ट या स्पिक है, इस रूट वर्ड का यूसेज हमारी लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स में ऑलरेडी होता है। और इन वर्ड्स को अगर आप पहचानते हो तो शायद अब तक आप इस वर्ड का मीनिंग निकाल चुके होंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं स्पेक्टिकल्स। और मुझे जहां तक पता है सबको ये बात पता होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे, है ना। इसी को इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसका मीनिंग तो होता है जी ग्लासेस, ठीक है जी। इसी को इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूजुअली लोग स्पेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। जो स्पेक्स बोला जाता है वो ये स्पेक्स की स्पेलिंग होती है, इसमें कोई एक्स वेक्स नहीं होता। मैंने लोगों को अक्सर कंफ्यूज होते देखा है कि वो स्पेक्स बोलते हैं और SPEX बोल देते हैं। इट्स नॉट SPEX, इट्स SPECS। तो ये इस स्पेक्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं आई वियर। तो यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो स्पेक्ट दिखाई दिया, स्पिक दिखाई दिया, या इसी की जगह स्पेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ये जो स्पेक्ट, स्पेक्ट और स्पिक दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ड्स का, इन रूट वर्ड्स का मीनिंग ही है लुक एट। किसी चीज पे देखना, किसी चीज को व्यू करना, किसी चीज को सी करना, किसी चीज को देखना। स्पेक्ट, स्पेक्ट या स्पेक्ट सबका मतलब होता है सी, लुक एट या फिर व्यू, ठीक है जी। तो यहां से हमें एक वर्ड मिला स्पेक्टिकल्स, इसका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता था। हमें एक वर्ड मिला, इसी स्पेक्टिकल्स में से एस हटा के वर्ड बन गया स्पेक्टिकल। वर्ड जो बना वो वर्ड बना स्पेक्टिकल। और स्पेक्टिकल जो होता है, स्पेक्टिकल्स होता है जो देखने में हेल्प करता है, स्पेक्टिकल होता है जो जिसको आप देखते हो, व्यू, नजारा। स्पेक्टिकल इज अ वर्ड विच मीन्स जिस चीज को आप देखते हो, समथिंग विजुअल। कोई भी ऐसी चीज, नजारा, उसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं। और ये चीज हमेशा ऐसे यूज होती है कि स्पेक्टिकल हमेशा एक ऐसी चीज होती है जो यूजुअली, मैं देखना कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, मैंने लिखा यूजुअली अनयूजुअल। देखिए मैंने दो वर्ड्स यूज किए, मैंने लिखा जो चीज स्पेक्टिकल होती है वो यूजुअली अनयूजुअल होती है। और देखो दो अलग अलग, यही इंग्लिश की ब्यूटी है। मैंने दो मिलते जुलते से वर्ड्स लिखे लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। यूजुअली मतलब प्राय तौर पे, आम तौर पे, अनयूजुअल मतलब असाधारण। तो स्पेक्टिकल जो होता है यूजुअली अनयूजुअल होता है, समथिंग विजुअल, समथिंग व्यू या समथिंग सीन, ठीक है जी, उसको हम बोल देते हैं स्पेक्टिकल, ठीक है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, OR हम किसी व्यूअर के लिए लगाते हैं, जैसे डॉक्टर में लगाया जाता है। तो स्पेक्टेटर का मतलब होता है व्यूअर। स्पेक्टेटर इज अ वर्ड विच मीन्स व्यूअर, ठीक है जी। तो वर्ड आ गया इन स्पेक्ट, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल और स्पेक्टेटर। इसी स्पेक्ट से हमने वर्ड लिखा है ऊपर इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट वर्ड को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें साफ मीनिंग लिख रहा है, इन माने अंदर, स्पेक्ट माने देखना। तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है अंदर देखना,
ठीक है जी। तो किसी चीज को जब आप एग्जामिन करते हो, ठीक है जी, जब किसी चीज को आप लुक एट क्लोजली करते हो तो उसको हम बोल देते हैं इंस्पेक्ट। ठीक है, अब इंस्पेक्ट के आगे ओआर लगा दिया। अभी हमने देखा ओआर होता है एक ऐसा सफिक्स जो पर्सन को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। तो ओआर लगाते ही इंस्पेक्टर बन गया एग्जामिनर, इंस्पेक्टर बन गया एग्जामिनर। ठीक है जी। और इंस्पेक्शन में पीछे क्या लगा है? इसमें पीछे लगा है शन, जो किसी नाउन को बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन का मतलब वो जो आप एग्जाम देते हो वो एग्जाम नहीं, ये एग्जामिनेशन का मतलब है किसी चीज की चेकिंग करना। ठीक है जी। तो हमने वर्ड सीखा स्पेक्ट, स्पेक्ट, स्पिक, लुक एट, व्यू, सी, और इनमें भी स्पेक्ट स्पेक्ट दिखाई दे रहा है, स्पिक स्पिक दिखाई दे रहा है। हम इन वर्ड्स में आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और छोटे छोटे से वर्ड्स जो हम ऑलरेडी शायद जानते होंगे उन वर्ड्स के बारे में हमें पहले बात करनी है। ठीक है जी। तो मेरे पास एक और वर्ड आया जी इसी स्पेक्ट से, दैट इज सस्पेक्ट। मेरे पास एक वर्ड आया विच इज सस्पेक्ट, और ये जो सस्पेक्ट वर्ड है, इस वर्ड में एक रूट वर्ड स्पेक्ट तो सबको दिख ही रहा है। ठीक है जी। आगे ये जो रूट वर्ड था, ये रूट वर्ड था जी सब, और इस सब के बारे में हमने जरूर पहले भी कभी ना कभी किसी वीडियो में बात की होगी। इस सब का मतलब होता है अंडर, इस सब का मतलब होता है अंडर, और वर्ड है सस्पेक्ट, तो टू लुक एट somebody फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बिलो। ठीक है जी। तो सस्पेक्ट वर्ड का मीनिंग निकल के आया टू लुक फ्रॉम बिलो। अब सस्पेक्ट वर्ड का मतलब आया कि टू लुक फ्रॉम बिलो। इसका एक्चुअल मतलब अगर मैं बताऊं तो मीनिंग निकलता है टू डाउट, मिसट्रस्ट, किसी पे विश्वास ना करना। ठीक है जी। मीनिंग निकल के आता है सस्पेक्ट का टू लुक फ्रॉम बिलो, टू डाउट, टू मिसट्रस्ट। ठीक है जी। जैसे ये जो सस्पेक्ट वर्ड है ना, ये वर्ड दोनों काम करता है, ये नाउन का काम भी करता है, ये वर्ब का काम भी करता है। इसको यूज कर सकते हैं जैसे पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट, अरेस्टेड द सस्पेक्ट। ठीक है। और he suspected गैस लीक, उसे डाउट हुआ कि गैस जो है ना वो लीक हो गया है। तो सस्पेक्ट वर्ड का मतलब होगा टू लुक फ्रॉम बिलो, टू डाउट, टू मिसट्रस्ट। ठीक है जी। सस्पेक्ट वर्ड कई बार हम उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे जब कोई क्राइम हो जाता है तो क्राइम करने के बाद पुलिस जब इंस्पेक्टर जब आता है तो वो सस्पेक्ट्स को पकड़ के ले जाता है, तो अरेस्टेड द सस्पेक्ट। ठीक है जी। तो हम रूट वर्ड एक लेके चल रहे हैं, जिस रूट वर्ड का मतलब है, जिस रूट वर्ड का नाम है स्पेक्ट, स्पिक और स्पेक्ट, जिसका मतलब है लुक एट, व्यू। ठीक है जी। अब इसी लुक एट, व्यू से हमारे पास एक वर्ड बन के आया, एंड दैट वर्ड इज प्रोस्पेक्ट। वर्ड बन के आया एंड दैट वर्ड इज प्रोस्पेक्ट। और इस प्रोस्पेक्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रो, और प्रो का मतलब शायद आपको याद होना चाहिए, हमने पहले भी बहुत बार ये वर्ड सीखा है। प्रो का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड, अहेड। ठीक है जी। और स्पेक्ट माने, स्पेक्ट का मतलब है व्यू, लुक। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब है टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब है, प्रोस्पेक्ट का एक्चुअल मीनिंग अगर मैं लिखूं तो दैट मीनिंग इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। किसी फ्यूचर इवेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है हम उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। जैसे
जैसे जैसे हम कई बार बात करते हैं कि आजकल हम कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट आर आवर प्रोस्पेक्ट्स, हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, हमें कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सी फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स हैं कि किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। कोई बच्चा सीए की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है, तो क्लैट की तैयारी कर रहा है तो किसी अच्छे एनएलयू में उसका एडमिशन हो जाएगा, तो वो उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी प्रोस्पेक्ट से ही तो वर्ड बना है प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्ट से ही तो वर्ड बना है प्रोस्पेक्टिव। सीखने लायक बात कि प्रोस्पेक्ट इज अ नाउन एंड प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। प्रोस्पेक्ट इज अ नाउन एंड प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। ये जो प्रोस्पेक्टिव वर्ड है, इस प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब, इसका मतलब था पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब है समथिंग पॉसिबल, ठीक है जी। जैसे जैसे हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि ही इज माय, कोई सेल्स पर्सन है वो कह सकता है ही इज माय प्रोस्पेक्टिव बायर। तो फ्यूचर में वो मेरा क्या बन सकता है, बायर बन सकता है, तो हम लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव बायर, ठीक है जी। तो प्रोस्पेक्ट था पॉसिबिलिटी ऑफ सम फ्यूचर इवेंट और द पॉसिबल फ्यूचर इवेंट। प्रोस्पेक्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट, प्रोस्पेक्टिव इज पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, ठीक है। सीखने लायक बात ये थी कि प्रोस्पेक्ट इज अ नाउन एंड प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है पर्सपेक्टिव, यहां पे सीखने लायक बात है, ये जो पर है ना, इसका मतलब होता है थ्रू। इसका मतलब होता है थ्रू, ठीक है। और स्पेक्ट माने लुक। किसी चीज को आप किस तरीके से देखते हो वो आपका पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, या हम इसी को लिख सकते हैं व्यू पॉइंट। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू या फिर व्यू पॉइंट। किसी चीज को आप किस तरीके से देखते हो वो आपका पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि सर वोकैब को लेके आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं लिख दूंगा कि माय पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर। मेरा पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो कैप को मुझे कैसे सिखाना है, मुझे वो चीज पता है, तो हमने एक वर्ड लिख दिया पर्सपेक्टिव। तो वर्ड आया जी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब था पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और पर्सपेक्टिव का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट, ठीक है जी। इसी पर्सपेक्टिव का अगर मुझसे कोई सिनोनिम पूछे तो मैं सिनोनिम लिख सकता हूं जी आउटलुक, ठीक है जी, आउटलुक। तो पर्सपेक्टिव का मेरे पास सिनोनिम भी आ गया, दैट इज आउटलुक, ठीक है जी। तो हमने प्रो से वर्ड बनाया प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्टिव पॉसिबल, पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर मेरे पास वर्ड आया जी पर्सपिकुअस। मेरे पास जो वर्ड आया वो वर्ड आया पर्सपिकुअस। और पर्स अभी पर का मतलब, हमने पर का मतलब अभी अभी सीखा कि पर का मतलब होता है थ्रू। पर का मतलब होता है थ्रू, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है देखना, लुक एट, ठीक है। स्पीक माने लुक एट। ओयूएस का मतलब, अब तक तो आप लोगों को ये ओयूएस तो रट गया होगा। ओयूएस का मतलब होता है हैविंग या फिर फुल ऑफ। अब तक तो हमने ओयूएस इतनी बार सीख लिया कि अब तो ओयूएस कभी भूल ही नहीं सकते आप। तो वर्ड है जी पर्सपिकुअस।
क्या वर्ड है ये? परस्पिकुअस। अब पर माने थ्रू, स्पिक माने देखना, ओयूएस माने हैविंग। तो हैविंग थ्रू व्यू क्या है? हैविंग थ्रू व्यू। परस्पिकुअस इज अ वर्ड जिसका मीनिंग होता है, मैं यहां लिख देता हूं, हैविंग ए क्विक व्यू। मीनिंग हो जाता है हैविंग ए क्विक व्यू, या इसी को हम बोल देते हैं हैविंग अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा पर्सन जिसकी क्विक अंडरस्टैंडिंग हो, जो बहुत समझदार हो, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं परस्पिकुअस। हैविंग अ क्विक व्यू या हैविंग अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। इस परस्पिकुअस के लिए मैं सिनोनिम लिख सकता हूं जी, एस्ट्यूट। परस्पिकुअस के लिए मेरे पास सिनोनिम बन के आता है एस्ट्यूट, इसी का सिनोनिम बन के आता है श्रूड, समझदार, तेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, श्रूड या एस्ट्यूट में, एस्ट्यूट में तो ये ट्यूट लिखा है जिससे ट्यूटर बनता है। ट्यूटर होता है जो पढ़ाता है, ठीक है। तो जिसको हम तेज कह सकते हैं, शार्प माइंडेड, शार्प विटेड, क्विक विटेड बोल सकते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परस्पिकुअस। ठीक है, तो परस्पिकुअस का तो मतलब होता है हैविंग क्विक अंडरस्टैंडिंग। और ये जो कॉन्स्पिकुअस है, कॉन्स्पिकुअस में भी स्पिक है, स्पिक माने देखना, कॉन माने टुगेदर, ओयूएस माने फुल ऑफ, हैविंग। तो एक ऐसी चीज जिसको हम मिलके आराम से देख सकते हैं। ये तो था जो देख लेता है, और ये है जिसको आराम से देखा जा सकता है। Conspicuous is a word which means clearly visible या clearly seen, जिसको क्लियरली समझा जा सके। Perspicuous है जो क्लियरली समझ सके, Conspicuous है जो क्लियरली, जिसको क्लियरली समझा जा सके। ये है जो समझ सके, परस्पिकुअस। देखो परस्पिकुअस में, ये परस्पिकुअस को थोड़ा सा ऐसा भी लिंक कर लो कि उसके पर्स में, किसी के भी पर्स में कितने पैसे हैं उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो तो है परस्पिकुअस। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस है कि कौन सी ऐसी पिक्चर है, कौन सी ऐसी पिक है जो यू को दिखाई नहीं दे रही। कॉन्स्पिकुअस है सारी पिक्स, तो कॉन्स्पिकुअस होता है जिसको इजीली देखा जा सके, जिसको इजीली समझा जा सके। परस्पिकुअस होता है जो इजीली समझ सके। ठीक है जी, हम दोबारा से बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव की। तो प्रोस्पेक्टिव था पॉसिबल, पर्सपेक्टिव की, पर्सपेक्टिव था व्यू पॉइंट, कैसा आपका पर्सपेक्टिव है और क्या इसके प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, फिर परस्पिकुअस जो समझदार है, कॉन्स्पिकुअस जिसको समझा जा सके। ठीक है, रूट वर्ड एक ही चल रहा है, स्पेक, स्पिक। ठीक है, इसी स्पेक या स्पिक से हमारे पास दो चार वर्ड्स और हैं, एक बार उनके ऊपर भी नजर मारते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड है जी सर्कमस्पेक्ट। वर्ड जो मेरे पास है दैट इज सर्कमस्पेक्ट। और सर्कमस्पेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है सर्कम। सर्कम का मतलब ही होता है, ये मैंने सर्कम किया इसका। सर्कम का मतलब होता है राउंड, अराउंड, चारों ओर। स्पेक्ट माने देखना, तो जो चारों ओर देख के काम करे सर, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है वेरी। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है चेरी। वेरी, चेरी और कॉशियस, इन्हीं के लिए हमने कभी ना कभी, मुझे याद है कि कभी हमने एक इडियम किया था, ऑन वंस गार्ड, सतर्क, विजिल, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। जो चारों तरफ, सर्कम माने चारों ओर, सर्कमफ्रेंस देखते हो आप, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करते हो ट्रायंगल्स को सर्कल से, तो सर्कमस्पेक्ट, सर्कम माने चारों ओर, स्पेक्ट माने देखना, कॉशियस हो, वेरी हो, चेरी हो, ऑन वंस गार्ड, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। इसी सर्कमस्पेक्ट की तरह, इसी स्पेक्ट से हमारे पास एक और वर्ड आता है, एंड
and that word is retrospect. हमारे पास जो एक और वर्ड निकल के आता है, दैट वर्ड इज रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रो का मतलब होता है बैक, स्पेक्ट माने देखना। तो जब आप पास्ट के बारे में देखते हो, पास्ट के बारे में देखते हो मतलब पास्ट के बारे में सोचते हो, तो आप वर्ड लिखते हो रिट्रोस्पेक्ट। तो रिट्रोस्पेक्ट इज अ वर्ड विच मीन्स थिंकिंग अबाउट पास्ट। ठीक है जी, जब पास्ट के बारे में आप सोचते हो तो उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं रिट्रोस्पेक्ट। और कई बार हम अपने अंदर देखते हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड लिखते हैं, दैट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोवर्ट हमने एक वर्ड किया था इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट्स में हमने तब भी सीखा था ये इंट्रो का मतलब होता है अंदर, स्पेक्ट माने देखना। तो इंट्रोस्पेक्ट हो गया अपने अंदर देखना। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होगा लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर देखना, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इन्हीं से रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन नाउन बन जाते हैं। वो चीजें आप अपने आप से बना सकते होगे, मुझे उतना ज्यादा अब आपको ये चीजें बार बार बताने की जरूरत आई गेस नहीं है। ठीक है ना, तो चलो एक बार हम सारे वर्ड्स देखते हैं। पहला जो हमने आज रूट वर्ड सीखा वो था स्पेक्ट, स्पेक्ट या स्पिक, जिसका मतलब था लुक एट, व्यू या फिर सी, किसी चीज को देखना। हमने वर्ड बनाया जी इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है अंदर देखना, प्रॉपरली देखना, एग्जामिन करना, लुक एट क्लोजली। इसी इंस्पेक्ट से इंस्पेक्टर बना, इसी से इंस्पेक्शन बना। इसी स्पेक्ट से हमने स्पेक्टिकल्स सीखा। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, या इसी को हम आईवियर बोलते हैं। सीखने लायक बात की ये स्पेक्टिकल्स जो है ये प्लूरल नाउन है। इसको लोग यूजुअली माय स्पेक्टिकल्स इज लगा देते हैं, इट्स नॉट इज, इट शुड बी आर। ठीक है, फिर हमने सीखा स्पेक्टिकल, और स्पेक्टिकल्स ही होते हैं अगर हम एक आंख में पहने देन इट इज पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोनों में पहनते हैं इसीलिए दैट इज स्पेक्टिकल्स। फिर वर्ड है जी स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल होता है नजारा, और यूजुअली अलग सा जो नजारा हो उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल। स्पेक्टेटर होता है व्यूअर। सस्पेक्ट होता है जिसको नीचे से देखा जा रहा हो, जिसके ऊपर डाउट किया जा रहा हो, मिसट्रस्ट किया जा रहा हो। ठीक है, फिर हमने वर्ड सीखा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल हो। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टिव सीखा। प्रोस्पेक्ट होती है पॉसिबिलिटी, इट्स अ नाउन, एंड प्रोस्पेक्टिव इज पॉसिबल। ठीक है, फिर हमने प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्ट की तरह हमने एक वर्ड सीखा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब था पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक। ठीक है, फिर वर्ड सीखा पर्सपिकुअस। पर्सपिकुअस का मतलब होता है एस्ट्यूट, जो समझदार हो। कॉन्स्पिकुअस होता है जो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, फिर सर्कमस्पेक्ट जो चारों ओर देख के चले। कॉशियस, वेरी, चेरी, ऑन वंस गार्ड जो सतर्क हो। चेरी लेते हुए आपको चेरी होना चाहिए। वेरी अभी वेरी हो जाओ वरना बाद में वरी होगी। और कॉशियस तो क्वेश्चन से बना है। फिर सीखा रेट्रोस्पेक्ट, थिंकिंग अबाउट पास्ट। इंट्रोस्पेक्ट, लुकिंग इनवर्ड। ठीक है जी, तो यही सब वर्ड्स थे। इसी स्पेक्ट से एक वर्ड बन जाता है स्पेकुलेशन। इसी स्पेकुलेशन का मतलब आई गेस सबको पता होगा। स्पेकुलेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में तुक्का मारना, गेस करना कि क्या चीज ये हो सकती है या नहीं। ठीक है जी, तो ये स्पेक्ट या स्पेक्ट आज के बाद आपको जहां भी मिले तो इस वर्ड से आप मिले हुए हो, आप इजीली इन सब चीजों का मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर वॉर नहीं सॉल्यूशन है तो इंडिया, पाक, कश्मीर इन सिचुएशन को कैसे सुलझाया जा सकता है। तो मैं फ्रेंड्स आपके व्यूज का, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।